7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुज चौहान। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम सीधे अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि जी ने योग शब्द का अर्थ वृत्ति निरोध बताया था, अर्थात जो मनुष्य अपनी वृत्तियों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें वश में करके आत्मा का परमात्मा के साथ योग करता है, उसे हम योग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वृत्तियाँ क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य, नंबर 3 विकल्प, नंबर 4 निद्रा, नंबर 5 स्मृति। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि अगर हम यहाँ इनके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम चाहते हैं आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कम से कम समय में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जो मनुष्य इन 5 वृत्तियों को अभ्यास एवं वैराग्य आदि साधनों के द्वारा मन में लय को प्राप्त करके मन के स्वामी आत्मा के स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है, तब योग होता है। ये महर्षि पतंजलि जी द्वारा दी गई योग की एक संक्षिप्त परिभाषा थी। आगे बात करें महर्षि व्यास जी ने योग शब्द का अर्थ समाधि बताया है। उनके अनुसार संक्षेप में हम कह सकते हैं, जो मनुष्य संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग करके यानी कि छोड़कर समाधि का आनंद लेता है, उसे योग कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदू धर्म में लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग के बारे में एक बहुत लंबा प्रवचन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था और इसे लेकर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में एक अध्याय भी लिखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि, असिद्धि, सफलता, असफलता, जय, पराजय, अच्छा समय, बुरा समय, सभी में एक समान रहते हुए अपने कर्मों को करता है, वह सर्वश्रेष्ठ योग होता है। आगे बात करते हैं। जैनाचार्यों के अनुसार जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह योग होता है। जैन दर्शन में मन, वाणी एवं शरीर की वृत्तियों को भी योग कहा गया है। अगर आसान शब्दों में हम आपसे कहें कि जब हम अपने शरीर, अपना दिमाग और अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं और हमारे इस शरीर की स्वामी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध को स्थापित करने के बाद आत्मा का परमात्मा के साथ योग जिस विधि से किया जाता है, उसे योग कहते हैं। तो ये थी योग की एक संक्षिप्त परिभाषा जो हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य की दिनचर्या के बारे में। स्वस्थ मनुष्य कौन होता है? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत में ऋषि लिखते हैं कि सम दोषा समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्नात्मे इंद्रिय मन, स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो ये श्लोक संस्कृत में लिखा गया है, जिसका अर्थ है जिस मनुष्य के तीनों दोष पित्त, कफ, वात सम हो, जठर अग्नि सम हो, अर्थात न तो ज़्यादा तीव्र हो और ना ही ज़्यादा मंद हो, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएं
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मलमूत्र की क्रिया समय पर होती हो, अर्थात ना तो ज़्यादा देर में और ना ही ज़्यादा जल्दी होती हो, और 10 इंद्रियां कान, नाक, आँख, त्वचा, रसना, गुदा, उफस, हाथ, पैर और जीवा एवं मन तथा इस मन का स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो ये थी स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा। ऋषियों ने स्वस्थ मनुष्य की बहुत ही सुंदर एवं व्यापक वैज्ञानिक परिभाषा भी दी है। वैसे तो एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन में 6 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। आयुर्वेद में ऋषियों ने एक संस्कृत में श्लोक लिखा है जो कुछ इस प्रकार है। त्रियोपर स्तंभा आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य, मिति। अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन में 3 स्तंभ मुख्य आधार हैं जो हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी हम आपके सामने आपको हमने बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन में 6 आधार होते हैं। हम उन 6 आधारों के बारे में बात करते हैं। ये 6 आधार होते हैं आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्नान और ध्यान। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य को अगर अपने स्वास्थ्य को कायम रखना है, जिस प्रकार वो स्वस्थ है उसी प्रकार स्वस्थ रहना है, तो उसे इन 6 स्तंभों का पालन करना होगा। और जो मनुष्य स्वस्थ नहीं है, अगर वो इन 6 स्तंभों को अपना आधार बनाकर अपने जीवन में इन सभी स्तंभों में बताई गई बातों को उतारने का प्रयास करेंगे, वो बहुत ही जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। और जो लोग पहले से स्वस्थ हैं वो इन स्तंभों को अपने जीवन में लगातार अपनाते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन के जो 3 मुख्य आधार स्तंभ बताए गए हैं उसमें पहला आहार है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो योग के मार्ग पर चलता है, उसे जो उसका आहार होता है वो सात्विक होता है। सात्विक आप सभी लोग जानते होंगे, जिसमें मसाला आदि ना इस्तेमाल किया गया हो, प्याज, लहसुन वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल ना किया गया हो। लेकिन आज के युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते या फिर उनसे छूटती नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने जीवन में लाल मिर्च, चीनी, मैदा जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। और 4 नंबर पर होता है चावल। ये 4 चीज़ें आपके शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे थे निद्रा की। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, एक स्वस्थ मनुष्य को 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और यही नींद सबसे अच्छी बताई गई है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट या छात्र स्कूल में पढ़ते हैं उनको 6 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए, अर्थात उन्हें 6 घंटे सोना चाहिए। पर जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं, खेतों में जाते हैं या फिर कोई भी अपना आपका रोजगार है वो करते हैं, उन लोगों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद सबसे अच्छी बताई गई है। मगर इनमें अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। पर 6 से 8 घंटे की नींद सबसे अच्छी बताई गई है। और ऋषियों मुनियों द्वारा बताया गया है कि आप जितनी जल्दी सोएंगे उतना अच्छा होगा, और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। सुबह 4 बजे अगर आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके आसपास का जो वातावरण, जो माहौल होता है वो सबसे शांत होता है। उस वक्त वातावरण में सबसे कम प्रदूषण होता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या कोई भी प्रदूषण हो, वो उस वक्त सबसे कम होता है।
जो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है और योग करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों हमने अभी बात की निद्रा की, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का नाम आते ही ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य तो सिर्फ ऋषि मुनि या फिर जो अपना संसार से अलग रहते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करेक्शन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक आम इंसान भी अपने जीवन में अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने रिश्ते नाते भाई बहन दोस्त अपना काम काज सबको संभालते हुए भी ब्रह्मचर्य का एक तरीके से पालन कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मनुष्य अपने दैनिक कर्मों को, जो कर्म मैंने उसे सौंपे हैं इस पृथ्वी पर भेजकर करने के लिए, उन कर्मों को करते हुए योग की राह पर चलता है, वो मेरी नज़र में अर्थात भगवान श्री कृष्ण की नज़र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि कहने का मतलब है जो ऋषि मुनि बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस संसार से अपना रिश्ते नाते सब खत्म करते हुए उस परमात्मा के साथ योग स्थापित करते हैं, उनसे भी ऊंचा दर्जा भगवान श्री कृष्ण ने आम इंसानों को, जो अपने दैनिक कार्यों अपने रिश्ते नाते भाई बहन दोस्त इन सब रिश्तों पे खरा उतरते हुए अपने दैनिक कार्यों को संभालते हुए जो मनुष्य योग की राह पर चलते हुए उस परमात्मा से संबंध स्थापित करता है, वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप लोग जिसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत गीता का योग पर लिखा गया अध्याय पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इस ज्ञान में मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं त्रुटि लगे या आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे मूर्ख बालक समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो किसी देश में नहीं है। हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। कागजों में भले ना सही, पर हम आज भी विश्व गुरु हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा, इतना मैं आपसे मांग सकता हूं अगर आपको अपने भाई की बात अच्छी लगी हो। तो आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना और इसी भावनाओं के साथ आप सभी पवित्र जीवात्माओं को पावन चरणों में प्यार भरी राम राम जी योग। धन्यवाद।